तो हम लोग आते हैं तो हम लोग क्या कसूर में बन के है, उसका कसूर बताइए हमारे को ना। कितने बच्चे हैं आपके? हमके 2 लड़का है, 1 लड़की है। अच्छा, लड़के कहाँ रहते हैं? लड़के हमारे दोनों के डर के मारे गुंडागिरी में डेरा धमकाते हैं, बिगाती करते हैं, तो हम दोनों लड़के के अपने बाहर भगा रखे हैं। ये बताइए, आप एक तहरीर दी हो जिसमें आप लिखी हैं कि वो प्राइवेट पार्ट दिखाते हैं और जो है गंदी हरकत करते हैं, पकड़ते हैं, ऐसा क्या हाँ, कुछ क्या है? वो आते जाते हैं ना तो बाथरूम करते हैं, नाचते हैं, खोल के दिखाते हैं, बेटी हम्म, बेटी बहू आती जाती है तो उनको हाथ पकड़ के घर में तीर लेती हैं। हम्म, कभी हम जाते हैं तो साड़ी पकड़ के तीर लेते हैं। हम्म, अब हम लोग डर के मारे 11-12 बजे के बाद हम उधर गली में जाते नहीं, अब घर है तब उधर जाना ही पड़ेगा, बाकी उसके डर के मारे हम लोग जा नहीं रहे हैं। हम्म। क्यों नहीं जा रहे हैं कि घर द्वार उसके चलते छोड़ के भाग जाए कहीं। इतना तो हमारे यहाँ घर है तो हम अच्छा, तो कैसे जाएंगे। आप लोगों का खर्चा कैसे चलता है, क्या हम तो करते हैं? देखिए इस होटल में काम करते हैं, हम्म, खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, वहीं से अभी वहीं से आ ही रहे हैं हम। अच्छा। वहीं काम करते हैं, खाते नहाते सुबह से 8 बजे आते हैं तो 9 बजे रात के घर जाते हैं। हम दरखास्त छोड़े थे तो वहाँ हम्म, बुलाया बुलाया गया, हम्म, हमारे तरफ से गए थे, तो वो चाय पकौड़ी दिए, तो चाय कुर्सी निकाल के वो लोग दे दिए। हम्म, वहाँ एक प्लेट अभी वीडियो रखे हैं, हम वीडियो दिखाएंगे। हम्म, वो एक प्लेट चाय पकौड़ी लिया के दे दिए, गिलास से गिलास 4-5 जाने थे, चाय दे दिए, चाय या पकौड़ी खा रहे हैं। हम्म। खा लिए वहाँ से उठ के चले हैं, हमारे कोई सुनवाई नहीं किया। जब हम बुलाए सुनवाई के लिए तो कोई कराई कीजिए, तो हमारे कराई करना चाहिए ना। क्या चौकी इंचार्ज साहब और हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय, थोड़ा सा इस बात को गौर करिए कि ये महिलाएं विधवा हैं और किसी तरीके से होटल में बर्तन मांज करके काम करती हैं, और आपके विभाग के अधिकारी और कर्मचारी दूसरे पक्ष के यहाँ बैठ करके चाय और समोसा खाते हैं। जनपद जौनपुर का एक बेहद ही शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां रास्ते के विवाद को लेकर के देवर ही अपने भाभी को गाली गलौज देता है और प्राइवेट पार्ट दिखाता है, और इसके अलावा तमाम ऐसी हरकतें करता है जिससे आप सुन करके ये कहेंगे कि ऐसा देवर किसी को ना मिले। बातचीत करेंगे हम इस समय जनपद जौनपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास हैं, और आज का दिन रविवार है और ये महिलाएं जो है काफ़ी परेशान हैं और 1 सालों से परेशान है, और जैसे हमारी इनकी मुलाकात होती है, इनकी जो हालत आप सुनेंगे तो आप भी ये सोचने पर विवश हो जाएंगे कि आज हमारी प्रशासन किस तरीके से काम कर रही है। एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े होते हैं पुलिस अधिकारियों और राजस्व विभाग पर। जिस तरीके से ये मामला है, ये 2 महिलाएं हैं, इनके पति नहीं हैं, इनके जो बच्चे हैं वो एक नाबालिग है और एक लगभग 18-19 साल का है, और वो अपने पड़ोसी के, इनके जो देवर है उनके डर की वजह से अपने बच्चे को यहाँ से शहर भेज दिए हैं, क्योंकि लगातार वो मारने पीटने की धमकी देता है और इस तरीके से कई बार मारपीट भी कर चुका है, और ये पुलिस से पीड़ित हुई है, क्योंकि जब भी कोई मामला होता है तो पुलिस इनको ले जा करके थाने में बंद करती है और चालान कर देती है। बातचीत करेंगे, इनकी पूरी समस्या हम आपको सुनाएंगे, उसके बाद पुलिस अधिकारी पर सवाल जो उठता है वो भी आपको हम बताएंगे। क्या नाम है आपका? संजू देवी, कहाँ के रहने वाली है? पेमराजपुर, अच्छा, जौनपुर। ये विवाद आपका कब से चल रहा है? ये चल रहा है 6 साल से आज। 6 साल से आप हाँ, परेशान 6 हैं? साल से परेशान हो रखी हूँ। हाँ। 6 साल से हमको इतना हो रहा है कि कुछ भी कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोतवाली से नहीं पुरानी वजह से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, पहली बार जब विवाद शुरू होता है तो किस बात को लेकर के होता है विवाद पूरा? ये बस खाली वही रास्ते के चलते होता है। हम्म, बस रास्ते कहता है कि अपना रास्ता अपना घर में से निकाल लो, हम्म। तो किसी के घर में से कोई रास्ता निकालेगा? बाप दोनों को तो बना के वही रास्ता गया, 2 पटीदार का रास्ता तो दोनों जाएगा ना। वो वो रास्ता कब से आपके यहाँ हुआ है? रास्ता पुरानी एकदम 100 साल से ऊपर हो गया रास्ता का। हम्म। वो रास्ता एकदम 100 साल से ऊपर का है। हमारी रास्ता दोनों दादा का बाप का रास्ता वो है। अच्छा, हाँ, तो जब आप तहरीर देने आप पुलिस के पास जाती हैं या राजस्व विभाग को जाती हैं तो क्या कुछ अधिकारी क्या कहते हैं वो आपसे? अधिकारी हमारे कहते हैं कि चलो ठीक है, हो जाएगा, कोनो काम करेंगे कहते हैं तो कहते हैं हो जाएगा हो जाएगा। हम्म, और वो जब पैसा दे देता है उसका सुन लेता है, हमारे कोई सुनवाई नहीं करते हैं, बस बुलाते हैं खाली आइए समझौता कर देते हैं, हम्म, आके बस बंद कर लेते हैं। शाम को दिन भर बैठाए रहते हैं, शाम को कहते हैं कि चलो कचहरी चालान हो गया आपका, अपना अथी कराइए तब छोड़ेंगे। हम्म। तो हम लोग आते हैं तो हम लोग क्या कसूर में बन के है, उसका कसूर बताइए हमारे को ना। कितने बच्चे हैं आपके? हमके 2 लड़का है, 1 लड़की है। अच्छा, लड़के कहाँ रहते हैं? लड़के हमारे दोनों के डर के मारे गुंडागिरी में डेरा धमकाते हैं, बिगाती करते हैं, तो हम दोनों लड़के के अपने बाहर भगा रखे हम्म। हैं। खाली यहाँ अकेले हमारी बहू रहती है, हम रहते हैं, हमारी लड़की रहती है। अच्छा, आपके पति कब खत्म हुए? पति के हमारे 9 साल हो गए, 10वां लगे हैं खत्म हो। अच्छा, ऐसा नहीं कि पति के खत्म होते ही ये सारा कुछ विवाद होता शुरू होता है? हो सकते हैं करते होंगे। अब यही होता है कि आज 9 साल से देखते हैं कि आदमी नहीं है तो कुछ गुंडागिरी करती हैं, बार बार मारने के लिए धमकाते हैं, बार बार बोलते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। हम्म, तो डर के मारे हम लोग उधर जाते आते नहीं हैं। अब हमारी जेठान भी आते जाते हैं, उनको भी मार पीट के दरवाजा उर्जा तोड़ दिए, इनको 4 चक्कर मारे, कोतवाली पर आए, पुरानी बाजार आए, कहीं सुनवाई नहीं की है। क्या नाम है? शकुंतला। क्या कुछ विवाद है? आपका भी रास्ते का विवाद है? रास्ता वही एक है, अच्छा। एक में सब लोग अच्छा, का। कितने लोग उस रास्ते से आते जाते हैं? खाली ऐसे है कि 4 देवरान जेठान, एक जने के बच्चे ना है, तो वो हिस्सा हमरे ही ले है, हम अच्छा। ही ले है। तो तो घर सब एनहू का सबकर घर पीछे बना है। हम्म। तो वो रास्ता सब परेशान है पुराने जमाने से।
तो कभी आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि आप लोग हमारा रास्ता क्यों बंद कर रहे हैं? साहेब वही भैया पूछे, मगर वो कहा तो कि रास्ता न दे भाई, रास्ता कुल हमार हो। कहाँ नरेश में तो हमारे बना के गए, महेश में तो बनाए, नरेश में तो कुछ नहीं बनाए हैं। नरेश के रास्ता नहीं है, ये महेश के रास्ता है। अच्छा ये बताइए, आप एक तहरीर दी हो जिसमें आप लिखी हैं कि वो प्राइवेट पार्ट दिखाते हैं और जो है गंदी हरकत करते हैं, पकड़ते हैं, ऐसा क्या हाँ, क्या है? वो आते जाते हैं ना तो बाथरूम करते नाचते हैं, खोल के दिखाते हैं। बेटी बहू आती जाती है तो उनको हाथ पकड़ के घर में तीर लेती हैं। कभी हम जाते हैं तो साड़ी पकड़ के तीर लेते हैं। अब हम लोग डर के मारे 11-12 बजे के बाद हम उधर गली में जाते नहीं, अब घर है तब उधर जाना ही पड़ेगा, बाकी उसके डर के मारे हम लोग जा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं कि घर द्वार उसके चलते छोड़ के भाग जाए कहीं? इतना तो हमारे हैं, घर है तो हम अच्छा, तो कैसे जाएंगे। आप लोगों का खर्चा कैसे चलता है, क्या हम तो करते देखिए इस होटल में काम करते हैं, खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, वहीं से अभी वहीं से आ ही रहे हैं हम। हैं? अच्छा वहीं काम करते हैं, खाते नहाते, सुबह से 8 बजे आते हैं तो 9 बजे रात के घर जाते हैं। अच्छा, कभी आप तहरीर देने पुलिस में गई हो या अधिकारी के पास गई हो, आपसे कुछ मांगा गया हो कभी? हाँ, मांगते हैं, बगैर हमारे पास है नहीं तो हम देंगे कहाँ से? हमें वही खाना बना के बर्तन जूठा धो के हम अपने बाल बच्चा के जाए कि उनको दें, कहाँ से देंगे? और वो पैसा भर देता है तो उनको सुन लेते हैं, हमारे नहीं सुनते हैं। कितने परिवार के लोग हैं दूसरी दूसरी तरफ? उनके तरफ हम्म, उनके तरफ 2 लड़का हैं, 2 भाइये हैं, 4 जने हैं। उनके 2 बहू हैं, एक में 2 देवरान जेठान अपनी है। अच्छा, रास्ता जो किस तरीके से वो बंद करते हैं, क्या फिर कुछ रखते हैं भैया? साइकिल खड़ी कर देते हैं, ये कैसे खड़ी कर देते हैं, ये कैसे खड़ी कर देते हैं। और हमारे लोग को गाड़ी घोड़ा आने जाने नहीं देते हैं, हम लोग के आने जाने नहीं देते, हम लोग के भी नहीं आ जाते तो गाड़ी घोड़ा कैसे आ जाएगा? अच्छा, ये कितनी बार एप्लीकेशन अब तक आप दे चुकी हैं, कितने आज बार? हम ये समझो कि 5-6 चक्कर दे चुके हैं, हम्म, बाकी एको कहीं से सुनवाई नहीं हुआ। सारे जगह पैसे दे कागज हमारे दबवा दिए, नहीं कोतवाली सुनवाई हुआ, न पुरानी बाजार सुनवाई हुआ, न सीओ साहब के यहाँ कागज पत्तर दिए, वहाँ आके पैसा भर के दे दिए, वहाँ से सुनवाई नहीं किए। अच्छा, ये वीडियो आपने दिखाया था, वायरल हुआ था कि उसमें चाय पकौड़ी खा रहे हैं, ऐसा हाँ, कुछ आपने बताया था, क्या हाँ, मामला वो क्या में था? वीडियो रखे हैं कि गए थे हम दरखास्त छोड़े थे तो वहाँ बुलाया गया, हमारे तरफ से गए थे तो वो चाय पकौड़ी दिए, तो कुर्सी निकाल के वो लोग दे दिए। वहाँ एक प्लेट अभी वीडियो रखे हैं, हम वीडियो दिखाएंगे। वो एक प्लेट चाय पकौड़ी लिया के दे दिए, गिलास 4-5 जाने थे, चाय दे दिए, चाय या पकौड़ी खा रहे हैं, खा लिए, वहाँ से उठ के चले हैं, हमारे कोई सुनवाई नहीं किया। जब हम बुलाए सुनवाई के लिए तो कोई कराई कीजिए तो हमारे कराई करना चाहिए ना, बाकी कोई कराई नहीं करें। वहाँ चाय पकौड़ी खा लिए, वहाँ से उनको सुन के चले हैं। कौन था वो, जानते हैं आप उनको, जानते हैं? और ये गोविंद मौर्य थे। क्या है वो गोविंद मौर्य? हम गोविंद मौर्य ये पुरानी बाजार के चौथी हैं। अच्छा, चौकी इंचार्ज है। हाँ, तो भैया, चौकी इंचार्ज साहब और हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय, थोड़ा सा इस बात को गौर करिए कि ये महिलाएं विधवा हैं और किसी तरीके से होटल में बर्तन मांज करके काम करती हैं, और आपके विभाग के अधिकारी और कर्मचारी दूसरे पक्ष के यहाँ बैठ करके चाय और समोसा खाते हैं और कार्रवाई नहीं करते हैं। और बदनामी किसकी होती है? हमारे जनपद जौनपुर के, और आपकी बदनामी होती है कि आपके संरक्षण में ये लोग इस तरीके से काम करते हैं। शायद ये चीजें आपके पास नहीं पहुंचती होगी, लेकिन हम चाहेंगे कि ये वीडियो आप तक पहुंचे, किसी भी माध्यम से आप तक पहुंचे, और हम ये कहेंगे कि आप इन ऐसे पुलिस चौकी पे जो तैनात हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। और वहीं जिलाधिकारी से भी निवेदन है कि जो राजस्व विभाग की टीम इनके घर जाती है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये महिलाएं किस तरीके से वहां अपना जीवन यापन कर रही हैं, कितनी परेशानी में वहां रह रही हैं, अब आप समझ सकते हैं। क्या कहेंगे, लेपाल आप क्या जाते हाँ, हैं? नेपाल भी गए थे, नेपाल भी गए थे तो नेपाल ने बोलने लगे नापी अथी कीजिए तो करें कि ये आबादी जमीन है, आबादी में तुम्हारा सुनवाई नहीं, जाओ अपना कचहरी से दरखास्त छोड़ के अपना करा दो। तो हम बोले नेपाल साहब आपके तो पुलिस बुलाए हैं गोविंद मौर्य ये समझौता करने के, तो आप नाप के बताइए। तो उनको भी धीरे से पैसा थमा दी, वो भी धीरे से चाय पकौड़ी खा के वो भी निकल के चले आए। अब वो भी नहीं सुनाई किए कुछ, हमारे डांट टपर देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मेरा जात क्या करेगा, पढ़ा लिखा ये नहीं, कुछ सुनवाई नहीं करते हैं। अच्छा, पुलिस अधीक्षक को आप एक एप्लीकेशन दी है जिसमें ये आरोप लगाई है पुलिस आपके साथ बदतमीजी की, बर्बरता की, आपके साथ मारपीट की, क्या कुछ हुआ था? मारपीट नहीं, हमको गालियां दे दिए थे गोविंद मौर्य। हमको बोलते हैं कि अरे तू क्या करती हो, हमको सब पता है। तो तुम्हारे गांव में 3-4 रिश्तेदार हो गया, हमको सब पता है कि तुम क्या करती हो। हम कहे साहब बताइए, उसको उनको रिकॉर्ड ही रखे हैं। हम कहे कि सुनाइए कि हम क्या बुक करते हैं, हमारे आपको रिश्तेदार तो बताता होगा ना कि हम अपने गाँव में हम क्या करते हैं। तब कुछ नहीं कि चलिए चलिए ठीक है, जो करना होगा करिए। तो उसके बाद उसी की तरफ से हम कुछ नहीं बोलते, हमको उसका रिश्तेदार होगा तो उन्हीं की तरफ से वो लड़ रही हमसे। वो हमारे नाम, उनके तरफ से हमारे नाम वो गोविंद मौर्य दरखास्त दिए थे। अच्छा, रिश्तेदारी दिखाते हैं वहाँ पे? हाँ, वहाँ अब वो का पता हमको नहीं पता है कि उसका रिश्तेदार है कि क्या है। जब पता रहेगा तभी तो हम जानेंगे कि वो रिश्तेदार है, बाकी उनका रिश्तेदारी होगा तभी तो उन्हीं की तरफ से हमसे लड़ रहे हैं वो।
हमको कहते हैं कि चलेंगे कचहरी में, सारे जमीन के कर देंगे अथी, जिंदगी भर दरखा लड़ते रहेगी कचहरी से हमारी जमीन। धमकी देते हैं हाँ, धमकी देते हैं कि हमारी जमीन। वहाँ पर ये ना रही, वहाँ पर कर। भैया, पुलिस अधिकारी धमकी देते हैं कि इनकी जमीन खा जाएंगे। वहां आप बैठकर कार्रवाई करने के लिए, आप समस्या सुनने के लिए बैठे हैं कि रिश्तेदारी वहां बैठ करके आप बनाते हैं? आप भी मौर्या, वो भी मौर्या, तो आप रिलेशन बना रहे हैं। आप क्या कहेंगे, एसपी साहब से क्या कहना चाहेंगे आप? एसपी साहब के क्या कहना चाहें, एसपी साहब भी के कहे वो कोनो अथी हो ही नहीं रहा है, हम क्या बात कहें उनको। उनको भी 10 चक्कर गए, खुशामद कर रहे हैं कि सर हमारे कोई हला भला कीजिए, कोई हला भला नहीं किए। यहाँ आए कचहरी में, डीएम साहब के लगे यहाँ पर दिए कागज, तो यहाँ कोई कागज हमारे नहीं था। में सी ऑफिस में आए तो सी ऑफिस में बोले ठीक है, वहाँ से नोटिस आया तो हमको बुलाया गया, तो हम आए तो बोले कि सब दरखास्त देख लिए। देख के बाद आए, बोले कि ठीक है चलिए हम कार्रवाई कर। दूध झूठा मूठा 4 गवाही पैसा दे के गवाहीदार लिया है, रामसाहे बुला के लिए गवाहीदार यहाँ सी ऑफिस में, उनको पैसा दे दिए 4 आदमी के रहे, उन राबिन मौर्या, राम आश्रय मौर्या और एक केवट है। अच्छा, ये सब कौन है? वो केवट है, ये सब अड़ोसी पड़ोसी के अच्छा, उनको पड़ोसी गवाही दिए, गवाही के लिए लाए हैं। ये जो बता रही हैं फर्जी बता रही हैं। हाँ, ये फर्जी पैसा दे के वो बुला के लिए गवाही के लिए। एक राबिन मौर्य थे, एक राम आश्रय मौर्य और एक मंगरू है, केवट है। तो सब मिला जुला करके, और रास्ते का विवाद आपका है, रास्ता नहीं दे रहे हैं ना? रास्ता नहीं दे रहे हैं। होली में हमको पकड़ लिया, हमके साथ उसके लड़का छेड़खानी करने लगा, तो हम दरखास्त दिए, तो उसी में अपने से गए पुलिस पकड़ने के लिए। तो झूठ मूठ के वहाँ से पुलिस कोतवाली पुरानी बाजार के गए थे पकड़ने के लिए, तो वहाँ से बुला के लिए, वहाँ से बुला के लिए तो ये बोले कि हुआ था कहाँ, गली में दुआरे। अब उस गवाही में कहा लिए कि डीजे के लगे कुछ नहीं हुआ, सबसे गवाही में हुआ कि कुछ नहीं हुआ। तो तू हमसे गवाही मांगता, हम देते कि कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ। एक बार भी पूछने जाते हैं हमसे ना, बाकी हमसे दरोगा साहब कहीं से हमसे नहीं पूछे। मैंने वो लोग के गवाही झूठ मूठ के गवाही पैसे दे के ले लिए हमसे। हम अभी भी देने के लिए पूछ के तैयार हैं कि हमसे पूछो कि कहाँ ये कांड हुआ है, हम देंगे ना। बाकी कोई अथी नहीं सुनवाई हुआ, पैसा सारे पैसे दे के काम अपना ठप कर लिए। अब तो एकदम सब शांति मना लिया। अब यही होता है कि हमारे अभी भी गली में आते जाते हैं तब बदहर लेता है, तब क्या करें उसके आगे। क्या योगी राज में पुलिस प्रशासन ऐसे ही काम करेगी? किस तरीके से लोग अपनी पीड़ा को बताएंगे? ये अपनी समस्या लेकर पुलिस अधिकारी के पास जाते हैं और पुलिस अधिकारी रिश्तेदारी जुगाते हैं वहां बैठ के। दूसरी चीज, घटना कहाँ पर होती है और बताया कहाँ जाता है? छेड़खानी होती है, इनके साथ बदतमीजी की जाती है और गवाह बुला करके घटना कहीं और दिखा दिया जाता है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। पुलिस अधिकारी इस मामले को संज्ञान में ले। पुलिस अधीक्षक से मैं ये फिर से कहना चाहूंगा कि इस मामले को संज्ञान में ले। ऐसा ना हो कि कहीं किस दिन कोई बड़ी घटना घट जाए और बाद में पछताना पड़े कि काश ये पहले कार्रवाई किया होता। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी तमाम लोग अनुराग यादव हत्याकांड में पछता कर रह गए कि मेरी अगर थोड़ी सी तत्परता रही होती तो एक ताइक्वांडो खिलाड़ी जो लड़का था उसकी हत्या होने से बच जाता। बाद में तमाम राजस्व विभाग के अधिकारी और पुलिस कर्मचारी सस्पेंड और निलंबित किए गए। तो ऐसी घटना दोबारा इस जनपद में ना हो, इसके लिए आपको सजग रहना चाहिए और समय समय पर ऐसी अगर कोई मामले आपके पास आते हैं तो आप स्वतः संज्ञान में लीजिए और उस मामले को निस्तारण करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।